तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिस पे अपन बात कर रहे थे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की अपन बातें करें तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में अपन लोक देवता और त्योहार वाला टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके थे। और थर्ड टॉपिक जो अपना चल रहा था वो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के जो संत व संप्रदाय है। संत व संप्रदाय अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पीछे की थोड़ी बातें की हुई थी। आज अपन बात करने वाले हैं जो आगे जो अपना टॉपिक चल रहा है उस पे। आज अपन बात करें तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं संत धन्ना जी के बारे में। संत धन्ना जी की अपन बातें करें तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म की इनकी बातें करें अपन तो इनका जन्म धुआंकला टोंक में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनकी बातें करें तो संत धन्ना भगत जी थे, वो राजस्थान में भक्ति आंदोलन लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो संत धन्ना भगत जी को दिया जाता है। इनके गुरु थे, इनके गुरु रामानंद जी थे। रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे, 12 शिष्य। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। और जो इनका मेला, जो मंदिर है, मंदिर की अपन बात करें तो इनका जो मंदिर है वो बोरनाडा जोधपुर में है। बोरनाडा की अपन बात करें तो ये अपन ज्योग्राफी की दृष्टि से थोड़ी सी बात करते हैं। बोरनाडा में यहाँ पे सेज बना हुआ है, ये सेज के अंतर्गत आता है। और ये हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प की बात करें तो हस्तशिल्प के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, शायद पशु परिचर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बोरनाडा। तो ये थोड़ा अभी ऐसे थोड़ा ध्यान रखें। ये बातें थी अपने कुछ धन्ना भगत जी के बारे में। धन्ना भगत जी की अपन बात करें तो इनकी अपन बात करते हैं। जो इनका गांव था धुआंकला, तो इनका गांव धुआंकला क्यों पड़ा इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी मैं थोड़े दिनों पहले टोंक गया हुआ था, तो मेरा एक दोस्त है जो वहाँ पे रहता है, वो मेरे को संत धन्ना भगत जी के लेके गया, हम दर्शन करके आए। तो वो मेरे को स्टोरी बता रहा था कि भाई संत धन्ना भगत जी के गांव का नाम धुआंकला क्यों पड़ा था इसके बारे में। तो ये भगवान विष्णु के ये भक्त थे। और जो ये आर्थिक स्थिति थी इनकी वो बहुत खराब थी, मतलब बहुत गरीब परिवार से थे ये। और ये भगवान शिव की पूजा किया करते थे। तो इनकी परीक्षा लेने के लिए जो इनके गांव के जो साधु संत थे, उन्होंने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको बोला कि भाई आप जाओ और पूरे गांव में न्योता दे के आओ कि भोज का आमंत्रण कर रहे हैं अपन। भोज का प्रोग्राम ये कर रहे थे। तो साधु संतों के कहने पर ये चले जाते हैं और पूरे गांव में न्योता देकर आ जाते हैं। लेकिन ये जब वापस आके देखते हैं तो वो सब छोड़ के जा चुके होते हैं, उन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया हुआ होता। तो ये वहां पे जाते हैं, इनको बहुत शर्म आती है कि भाई मैं पूरे गांव में तो भोज का न्योता दे के आ गया और कोई भी प्रबंध नहीं हो रखा। तो ये जाके एक गुफा में छुप जाते हैं। वहां पे भगवान शिव भोलेनाथ जी इनको प्रकट होते हैं, इनके दर्शन देते हैं। इनसे पूछते हैं कि भाई आप यहाँ पे क्यों छुपे हुए हो। तो ये उनको सारी घटना बताते हैं कि भाई मेरे साथ साधु संतों ने ऐसा किया, मैं गांव में न्योता दे के आ चुका हूँ और अभी तक कोई प्रबंध नहीं हो रखा। तो ये इनको वो बाहर लेके आते हैं, गुफा से बाहर लाते हैं। तो ये गुफा से बाहर आते ये देखते हैं कि वहां पे इनके गांव से धुआं आता हुआ दिखाई देता है इनको। क्योंकि भगवान जो शिव थे वो
अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है उनके बारे में। तो वो पूरा प्रबंध कर चुके होते हैं और ये गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि गांव में कढ़ाइयाँ चल रही है, लोग खाना खा रहे हैं, तो इनका जो भोज का जो प्रोग्राम था वो सफल हो जाता है। तो वहां से गांव से धुआं निकलने के कारण ही इसको धुआं कला के नाम से अपन जानते हैं। तो ये कुछ बातें थी अपनी संत धन्ना भगत जी के बारे में। संत धन्ना भगत जी के थोड़ी सी बात करें तो ये अपने पंजाब में भी लोकप्रिय थे। अपन थोड़ी सी इसकी और बातें कर लेते हैं कि संत धन्ना भगत जी का जो मंदिर है, उस मंदिर के रोड के एक साइड तो मंदिर है इनका, और दूसरी तरफ अपन देखें तो मंदिर के जस्ट सामने ही गुरुद्वारा बना हुआ। ये गुरुद्वारा मैं देख के आया था, तो आप थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई गुरुद्वारा है। तो ये पंजाब में भी लोकप्रिय थे। इसके बाद अपन बात करें तो आगे बात करने वाले हैं अपन संत पीपा जी के बारे में। संत पीपा जी की बात करें तो इनका जन्म गागरोन में इनका जन्म हुआ था, जो कि अपने झालावाड़ में गागरोन गागरोन में इनका जन्म हुआ था। ये गागरोन के राजा थे और इनका नाम था, जो वास्तविक नाम था वो था प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची इनका नाम वास्तविक नाम था। अभी थोड़े दिनों पहले शायद 4th ग्रेड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो संत पीपा जी थे वो सन्यासी बनने से पहले कहाँ के शासक थे। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए कि ये गागरोन के शासक थे और ये इनके गुरु थे रामानंद जी। रामानंद जी अपनी द्वारिका यात्रा से लौट रहे थे। द्वारिका यात्रा से लौटते समय ये गागरोन की यात्रा करते हैं, गागरोन आते हैं और इसी समय जो अपने संत संत पीपा जी थे, पीपा जी अपनी पत्नी जो इनकी रानी थी सीता के साथ संन्यास धारण कर लेते हैं और अपना जो छोटा भाई था अचलदास खींची को गागरोन का राजा बना देते हैं। इसके बाद संत पीपा जी की अपन और बात करें तो संत पीपा जी जो अपने दर्जी समुदाय के प्रमुख देवता है अपने दर्जी जो समुदाय है उनके। और इनका जो मंदिर बना हुआ है, इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है और वहां पे मेला लगता है अपने चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। अब अपन चैत्र पूर्णिमा के बारे में थोड़ी बातें करें तो चैत्र पूर्णिमा की अपन त्योहार वाली क्लास में बात कर चुके थे, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं। चैत्र पूर्णिमा को अपने हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती की बात करें तो अपन ने हनुमान जयंती को पढ़ा था कि राजस्थान में 2 मुख्य मंदिर है हनुमान जी के जहाँ पे मेले लगते हैं। एक मंदिर अपने दौसा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और एक मंदिर अपने सालासर चूरू वाला। उसके बारे में बात की थी थोड़ा सा, मैंने आपको ये भी बताया था कि याद करवाया था कि हनुमान जयंती की अपन बात करें कि जहां जहां राम होंगे वहां वहां हनुमान होंगे। तो राम जी की अपन बात करें, रामनवमी आती है अपने चैत्र शुक्ल नवमी को। तो ये बातें थोड़ा आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में अपन पीपा जी की और बातें करें इधर
तो इनकी जो छतरी बनी हुई है, इनकी छतरी बनी हुई है गागरोन में। इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर बना हुआ है। और इनकी जो गुफा है, गुफा की बात करें तो टोडा टोंक में इनकी गुफा है। अब आप थोड़ा सा यहीं पे याद कर लीजिएगा कि जो टोडा के राजा थे, टोडा के अपने राजा थे सूरसेन। वो इनके प्रभाव में आकर अपना राज्यकाज छोड़ देते हैं, राजकाज छोड़कर अपना जो धन है, धन गरीबों में बांट देते हैं और सन्यासी जीवन धारण कर लेते हैं। तो ये कुछ बातें थी अपने संत पीपा जी के बारे में। संत पीपा जी के बाद में अपन थोड़ी और बातें करें आगे, तो इन्होंने जो अपनी निर्गुण भक्ति थी, निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। तो ये कुछ बातें थी अपने संत पीपा जी के बारे में। संत पीपा जी के बाद में अपन बात करते हैं संत दास जी के बारे में। अब अपन बात करते हैं संत दास जी के बारे में। संत दास जी की अपन बात करें तो इनका जो मुख्य केंद्र है, केंद्र की बात करें, इनका जो केंद्र है वो अपने दांतड़ा भीलवाड़ा में इनका केंद्र है। और इनके द्वारा जो संप्रदाय प्रारंभ किया गया था वो है गूदड़ संप्रदाय। तो संत दास जी के बारे में अपने पास दो ही फैक्ट हैं। एक तो इनका जो मुख्य केंद्र है वो अपने मुख्य केंद्र दांतड़ा भीलवाड़ा में बना हुआ है, दांतड़ा भीलवाड़ा है। और इनका जो संप्रदाय था वो था गूदड़ संप्रदाय। इसके बाद में अपन बात करते हैं संत दास जी के बाद में राजा राम जी के बारे में। राजा राम जी के बारे में बात करें राजा राम जी की बात करें तो इनका जो मुख्य केंद्र है वो अपने शिकारपुरा जोधपुर। आप थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो उनका जो पसंदीदा जो काम होता था वो शिकार करना होता था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राजा राम जी ने शिकार किया जोधपुर में। इसके बाद में अपन बात करें तो ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। और ये जो अपने पटेल समाज है, पटेल समाज है उसके प्रमुख देवता है। तो ये बातें थी अपने राजा राम जी के बारे में। राजा राम जी का मुख्य केंद्र है वो शिकारपुरा जोधपुर में। और इनके द्वारा जो जो इनके पटेल समाज के लोग हैं वो इनको मुख्य देवता के रूप में मानते हैं, अपना प्रमुख देवता है वहाँ के। और पर्यावरण संरक्षण का इन्होंने संदेश दिया था। ये बातें थी अपने राजा राम जी के बारे में। राजा राम जी के बारे में बात करें तो अपन मीरा की बातें करते हो। मीरा जी की अपन थोड़ी बातें करें तो इनको अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनको अपने राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध है। और अभी ये क्वेश्चन किसी एग्जाम पूछा हुआ था
तो आप कम से कम PYQ वाले क्वेश्चन तो जरूर से देख लें। इनको अपने राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध है। और अभी आज ही की बात है, मैं और मेरे दोस्त थे, वो बैठे हुए थे, तो एक दोस्त बता रहा था कि ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था कि राजस्थान के राधा के नाम से किसको जाना जाता है। तो बता रहा था कि भाई मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया हुआ था, कि सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ था वो मीरा के बारे में दिया हुआ था, तो उसने सबसे पहले तो उसको ही काटा, उस ऑप्शन को ही एलिब्रेट किया था। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि भाई राजस्थान के राधा ग्राफ नाम से मीरा जी को जाना जाता है। इसके बाद में अपन बात करें इनके जन्म स्थान की बात करें, तो इनका जन्म कुड़की पाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी थे, पिताजी की अपन बात करें, इनके पिताजी थे रतन सिंह जी। रतन सिंह जी की अपन थोड़ी बात करें तो अपने बाजोली के सामंत हैं। इसके बाद में बात करेंगे इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम वीर कंवर था। और इनके दादा थे, इनके दादा थे दूधा जी, जो कि मेड़ता के राजा थे। इनका जो पालन पोषण किया था, पालन पोषण की बातें करें तो इनका जो पालन पोषण किया वो इनके दादाजी ने मेड़ता में ही किया था। अब अपन इनकी थोड़ी बात करते हैं कि ये भगवान कृष्ण की जो पूजा करती है, कृष्ण की पूजा, कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी, और उनकी जो पूजा की है वो सगुण पूजा की है इनके द्वारा। भगवान कृष्ण को ये अपने पति के रूप में मानती थी, और उनकी जो पूजा करती थी वो सगुण भाव से करती थी। ये थोड़ा आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट में। दूसरे इनकी बातें करें तो अपना जो द्वारिका का जो रणछोड़ मंदिर है, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में ये विलीन हो जाती है, समा जाती है। बोला जाता है कि भाई ये पूरी मूर्ति में समा गई थी, ऐसे कैसे, जीवित स्थिति में। इनके बाद मीरा जी की और बातें करें तो इनकी अपन जो बुक्स हैं, बुक्स के बारे में बात करते हैं। नरसिंह जी रोमायरो, जो कि रत्ना खाती के सहयोग से लिखी गई थी। एक बुक है इनकी रुक्मणी मंगल। एक पुस्तक है सत्य भावानुरूष्णु। और एक पुस्तक है इनके गीत गोविंद। ये इनकी कुछ पुस्तकें। इसके बाद में बात करें तो इनके गुरु थे, इनके गुरु रैदास जी थे। अपन मीरा जी की बातें कर रहे हैं, मीरा जी के बारे में बातें करें तो भाई इनको राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म अपने कुड़की पाली में हुआ था। इनके पिताजी थे वो रतन सिंह जी थे। इसके साथ साथ अपन इनके पति की और बातें करें, इनके पति की बात करें, इनके पति थे भोजराज, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। इनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये जो साधु संत थे उनके साथ बैठा करती थी, वहां पे भगवान कृष्ण की जो पूजा किया करती थी। तो जो
राजा जो अपने राणा सांगा थे, तो उनको ये चीजें पसंद नहीं थी, तो उन्होंने इनको रोकने के भी काफी प्रयास किए थे। बाकी अपन और बात करें तो इनके पिता रतन सिंह जी थे, जो अपने बाजोली के सामंत थे। इनकी माता का नाम वीर कंवर था, और इनका जो पालन पोषण किया था वो इनके दादा दूधा जी के द्वारा किया गया था। अब दूधा जी मेड़ता के राजा थे, तो इन्होंने मेड़ता में इनका पालन पोषण किया। इन्होंने जो इनको गांधी जी ने सत्याग्रही महिला, गांधी जी ने इनको सत्याग्रही महिला का, इन्होंने जो भगवान कृष्ण की जो पूजा की वो सगुण भाव से की, और अपने अंत समय में ये भगवान कृष्ण के जो रणछोड़ मंदिर है वहां पर मूर्ति में समा जाती है ये। तो ये कुछ बातें थी अपनी मीरा जी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की बातें करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।